गाजीपुर बॉर्डर पर हम अन्नदाताओं के बीच में खड़े हैं जो सरकार से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जानते हैं अन्नदाता इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए अपनी मांगें क्या रखी हैं आपने सरकार से। भाई हमारी मांगें जो हैं, जो हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में 3 बिल पेश किए, किसानों के खिलाफ किए। ऐसी क्या समस्या आ गई थी, मजबूरी अब जो उन्हें उस परिस्थिति में बिल पास करने पड़े। 3 महीने हमने इंतजार किया, अब शायद हो सकता है उन्होंने 3 महीने समय दिया था इसमें संशोधन किया जाए। जब उसमें संशोधन नहीं किया गया और उधर हमारे किसान जो मतलब हरियाणा बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया, सड़कें खोद दी गई, पानी की बौछारें हुई, लाठीचार्ज हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का आह्वान हुआ अब पूरे प्रदेश की रोड जाम की जाए, जिलों की। हमने रोड जाम की, उनका आदेश हो गया दिल्ली कूच किया जाए। दिल्ली कूच किया गया। हम 4-5 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं यूपी गेट पर, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों की कोई ज़रूरत नहीं है और वे वहाँ पे वाराणसी में बयान दे रहे हैं और किसानों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। ये बिल बढ़िया हैं, किसान की आय दुगनी होगी। भाई यूपी में जितने भी हमारे इसमें केंद्र के अंडर में राज्य हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा बिल बढ़ाया गया। बिजली का 100% बिल बढ़ाए गए हैं। जो किसान पहले नॉर्मल बिल देने की पोजीशन में नहीं था, आज 100% बढ़ने कैसे हो जाएगा। ये कह रहे दुगनी आए। बिजली की खाद, दवाइयाँ, सब पर 150% दवाइयाँ बढ़ा दी गई। जो किसान पहले दवाई नहीं डाल सका था, 150% दवाई आ गई। किसान आज इस हालात में आ गया है। जो हमारी लड़ाइयाँ पहले होती थी अलग होती थी, आज से भिन्न होती थी। आज किसान की लड़ाई वैचारिक सिद्धांतों की लड़ाई है। ये जो कह रहे हैं भ्रमित किया जा रहा है। ये जो तीनों कानून लाए हैं, इसमें एक कानून है जिसमें किसान की सुनवाई जो एसडीएम करेगा, एसडीएम सरकार का नुमाइंदा होता है। हमारी सबसे पहली शर्त ये है अब उसमें किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार दिया जाए। और दूसरी बात ये, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जैसे 3 कानून पास किए हैं, उसे भी चौथे समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानून में पारित किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि कोई राजनीतिक दल आपके साथ कोई खड़ा हुआ है अभी तक? नहीं जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जोई साहब, नरेश टिकैत जी, हमारी किसान यूनियन आप लोग जानते हैं। हमारा जो एक हर किसान, जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसान यहाँ पड़ा, कोरोना का ना पड़ा, फलाना। अरे जब आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हो, कई लाख आदमियों को आप रैली कर रहे हैं, बनारस में जा रहे हैं, और हमारे जो अमित शाह जी जा रहे हैं, उनके चुनाव में तो कोरोना कुछ नहीं कर रहा। किसान को कोरोना का भय दिखाया जा रहा। अरे किसान तो बहादुर मेहनती कौम है। जब कोरोना काल चरम सीमा पर था, किसान उस टाइम खेतों में लड़ रहा था, सारे देश के लिए अन्न भेज रहा था, सब्जियां भेज रहा था, दूध भेज रहा था। अब आप हमारे मीडिया भाई हैं, सब ये बताइए, हम 5 दिन से पड़े हुए हैं, क्या किसी किसान को आपने देखा मास्क लगाते हुए? ये क्या किसी किसान की हमारे की कोरोना में मौत हुई? नहीं हुई। तो ये किसान को जो है ये रूमर फैलाया जा रहा है कोरोना है, फलाना है। अरे मतलब ये चीज़ है कि सरकार भ्रमित कर रही है कि कोरोना है या नहीं है। नहीं, किसान वो सरकार किसानों को ये कह के कोरोना है, अब ना ये भ्रमित कर रही है। जो किसान सारे देश का पेट पाल रहा है, वो अगर कोरोना से डरता तो आज हमारे देश में जो है, जो दूध, राशन, सब्जी, फल हैं, भुखमरिया कगार पर होता। हमारा प्रधानमंत्री से निवेदन है अब किसान की परीक्षा ना ले, जोरों जमाइश ना करें। अच्छा, कोई भी सरकार का कोई व्यक्ति, कोई आपका सलाहकार कोई आपसे मिलने आया अभी तक? नहीं, कोई प्रतिनिधि मिलना नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया। आपको क्या लगता है कि सरकार आपके कितने दिनों में मांग पूरी कर देगी? जी, हमें तो ये लग रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और मेरे मन की बात सुनो, तो मन की बात क्या पता होगा। जो प्रधानमंत्री घरवाली को नहीं रख सका, जिसने ये उल्लाह पर्दा किया मेरा शादी नहीं हो रही, पता लगा घरवाली भी बुढ़िया वाली बात देखते और मेरा सजनवा लेना होगा, आज तक लेने नहीं गया। अब खुलासा कर रहे हैं मेरा पत्नी भी है। जो एक पत्नी को नहीं संभाल सकता उस देश को क्या संभालेगा? आपको क्या लगता है कि आगामी जो चुनाव आएंगे, सरकार की कितनी भूमिका रहेगी? वो जीतेगी या हारेगी या क्या? आप उसके बारे में देखो जी, ऐसा है, आज किसान सड़कों पड़ा हुआ है, सारी दिल्ली को पता है इस बात का। किसान दुखी और पीड़ित है। देखो, जिस देश का किसान दुखी होगा, उसका राजा भी आने वाले कल में क्या होगा, ये आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन किसान इस टाइम अगर किसान की बात पर तवज्जो नहीं दी गई और नहीं सुना गया, तो आने वाला चुनाव भी बताओगा और आने वाला समय में भी बताओगा कि इनका क्या असर होगा। यहाँ पर किस किस प्रदेश से अपने अन्नदाता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? यहाँ पे आपका पूरे प्रदेश का, हमारा सारे ज़िलों से किसान आए हुए हैं। और जो इन्होंने 3 तारीख का टाइम दिया था, जब किसान का दबाव बढ़ा तो इन्होंने आज भेज दिया अब भाई हमारा किसान ठंड में मर रहा, क्यों ना इससे पहले कर लिया जा। अगर इन्होंने किसान की परीक्षा ली है तो आने वाले दिन में ऐसा भी हो सकता अब किसान चारों मई से यूपी बॉर्डर सील नहीं, दिल्ली के भी सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएँ।
आप देख सकते हैं कि हमारे अन्नदाता कितने इस टाइम परेशानी से जूझ रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से डटे हुए हैं, सरकार से चाहते हैं कि उनकी मांगें मानी जाएं। अब देखते हैं कि सरकार उनकी मांगें कितनी मानती है, कितनी नहीं मानती है। लेकिन फ़िलहाल इस कोविड-19 का जो भय हमारे देश में फैला हुआ है, उसको नज़रअंदाज करते हुए किसान डटे हुए हैं और इनकी मांगें कितनी जल्द पूरी होती हैं आप देखेंगे, जब एक समय आएगा उसके बाद बताएंगे। मैं कैमरामैन नितिन के साथ अमित शर्मा, दिल्ली लाइव।